सर हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें स्टे है। ज्ञानपुर से हमने दीवानी मुकदमा भी किया हुआ है। उसके दौरान ना स्टे का कोई मान्य रखा जा रहा है, ना हाई कोर्ट का स्टे का मान्य करा जा रहा है। हमने सारे अधिकारियों को, तहसीलदार, एसडीएम, सबको हमने अपना कागज दिखाया। हाई कोर्ट का स्टे है, कागज देख लीजिए। लेकिन हाई कोर्ट के कागज के दौरान ये लोग जबरदस्ती कब्जा दिलाया गया, जबरदस्ती पर्दा लगाया गया, ईटा तोड़ा गया। हमने बोला भाई हमारा हाई कोर्ट स्टे चल रहा है, हाई कोर्ट का कागज ये लोग देखे, उसका कोई मान्य नहीं हुआ, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती हमारे में कब्जा दिला दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, सनसनीखेज में आज हम फिर पहुंचे हैं छत्रसापुर बनकट में। एक माँ और बेटी जो कि एसपी, डीएम, सीओ, चौकी, थाना का चक्कर लगा लगा करके लगभग 3 वर्षों से परेशान हो गई हैं और परेशानियां इनका इतना बढ़ गई है कि खाने के भी लाले पड़ गए हैं। माँ का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। मैटर में नेकपाल कानून गो पर इन्होंने लगाया है गंभीर आरोप कि पैसे के बल पर हमारे जमीन में अर्थात इनके जमीन में दूसरे की जमीन नेकपाल निकाल दे रहे हैं। क्योंकि जब बैनामा हुआ था उस समय दिखाया गया था 267 मिलजुलमा रकबा, जो कि रोड से लेकर के आगे दक्षिण तरफ रोड है और पीछे तरफ, चलचित्र के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे, पीछे तरफ जो कि उत्तर के तरफ इनका एक नाला है जो कि ट्यूबवेल नाला बोलते हैं। दोनों तरफ इनकी जमीन थी, बीच में किसी का नहीं था। लेकिन कहां से आ गया है इनको भी नहीं पता है। सीधे आपको माँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये अपनी दुख कैसे बयां करती हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी है। मैं मोड़ स्टेशन पे रहती हूँ, सराय छत्रखाद में। हम अपना यहाँ पर हमको कब्जा नहीं दे रहे हैं। मेरा जो है पेड़ लगवाए थे, 400 पेड़ लिप्टस का पेड़ था, उसको काट के बाउंड्री तोड़ के गिरा के उसमें घुसा दिए अधिकारी लोग। सब पैसा लेके मेरी चौकी सुनाई नहीं। मैं चारों तरफ आज 3 साल से मैं दौड़ रही हूँ। खाने पीने से तो परेशान हो गए। मेरा माँ बेटी हम लोग एकदम परेशान हो गए। मेरा पेड़ काट दिए, बाउंड्री तोड़ गए, चारों तरफ आके सब अधिकारी लोग तार, सब कटीला तार जोड़ दिए हैं, खंभा लगा दिए हैं और उसमें पर्दा गाड़ दिए हैं। ऊपर से ईटा, मेरा सूखा बल्ली था उसको भी उठा ले गए हैं। और झगड़ा कर बोलने पर जब देखो तब थाना चौकी, जब देखो तब थाना। हम लोग इज्जतदार हैं, हम लोग थाना चौकी नहीं जानते, हम कैसे जाएं? दरोगा पुलिस के सामने हम लोग इज्जतदार नहीं खड़े होते ना, उसकी आदत पड़ गई, हो जाती है। सर हमारे आपको परेशान कर रहा है? नानू पूनम लाल बहादुर उसकी औरत है। नानू नाम ससुर का है, पूनम उसकी बहू है, लाल बहादुर उसका आदमी है। वो अपना पीछे रहता है, अपनी औरत के आगे करके सारा काम करवाता है। हम लोग को एकदम परेशान कर दिए वो। देखिए, ये आंसू बनाया हुआ नहीं है, सच के आंसू हैं। क्योंकि वास्तव में जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो आंसू निकलते हैं। आइए बेटी से बात करने का प्रयास करते हैं इनके कि वास्तव में मामला क्या है, जमीनी विवाद है कैसी और कौन आक्रमण कर रहा है, जबरदस्ती नहीं दे रहा है। हाँ बताइए, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम खुशबू है। हम सर यहाँ रह रहे हैं। हमने बैनामा करवा के इसको हाथा घिरवा के हमने जमीन लिया हुआ था और हम बनवाए तो इसके 2 साल ये लोग कुछ नहीं बोले। अब बनवा लिए हैं तो यहाँ पे हमारे मम्मी पापा जमीन लिए हुए हैं, जो बाउंड्री घेरा के लिया गया है, उसमें पेड़ लगा हुआ। ये लोग जबरदस्ती पेड़ को भी काट रहे हैं, बाउंड्री भी तोड़ा गया। जो अधिकारी कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। उसमें ईटा जितना था वो भी चोरी करके ले गए। और जब हम यहाँ पे कुछ मतलब कहीं देखते हैं आगे पीछे कहीं भी, तो मेरे पर गलत लांछन लगाया जा रहा है। वो वहीं से मेरे पर गलत आरोप लगा रही। कोई भी जेंट्स आता है तो उस पर बोलती है ये कौन है तुम्हारा, गलत आरोप और गंदी गालियां देती हैं। चौकी के जब कुछ बोलो तो वो लोग सुनवाई ही नहीं करते हमारी। बोलते हैं कि वो उसका जमीन है, कुछ भी करे। हम कहे सर उसका जमीन कहाँ से निकल रहा है? उसका जमीन जहाँ है 265 नंबर उसका है, हमारा 267 नंबर है। आगे 23/194 है, आगे सड़क है, पीछे नाली है, तो बीच में ये कैसे घुस रही हैं? इनका निकल कहीं और है, लेखपाल कानी को कहीं और निकाल दे रहा है। सर फोटो भी मेरे पास रखा हुआ है। शुभम थे, अब राहुल सुमन, ये लौकुश शोभा, यही सब थे ना। हाई कोर्ट मुकदमा रहते भी ये लोग जबरदस्ती करवाए हैं, अधिकारी, एसडीएम और कानी गो लेखपाल मिलके, पुलिस चौकी इंचार्ज। देखिए, हमने इसके पहले भी एक वीडियो डाला था कि तहसील के खेल में अधिकारी भी है फेल। तो ऐसे में ही तमाम ऐसे गांव में यदि जाया जाए तो ऐसे चर्चाएं बनी रहती है, क्योंकि इनको परेशान किया जाता है। तो आला अधिकारी से हम यही चाहेंगे कि वास्तव में सही जांच करके इनको न्याय मिले। आगे हम थोड़ी सी यहाँ गांव के भी लोग, महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं,
और इनकी भी यही समस्या है कि जबरदस्ती इन पर आक्रमण लोग कर रहे हैं। आखिर इनको चौकी पर भी बुलाया गया है, अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आइए सीधे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। हमारा नाम कमला देवी बिंद है। अच्छा, क्या मामला है यहाँ? मामला यही है, हमारा लोग का जितना जमीन नपवाए थे वो पूरा हमारा लोग को नहीं मिल रहा है। बीच में लाल बहादुर और नानू और पूनम सब लोग मिल के धीरज दुबे और लल्ला दुबे हमारे लड़के को, हमारे देवर को छड़ छड़ से मारा और हमारे बच्चे को बोला कि तुम्हें गोली मार देंगे, मर जाएंगे। कौन बोला? धीरज दुबे। और हम लोग जब उधर अपने जमीन में जाते हैं दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं वो लोग। अब हम लोग कैसे धमकी देकर हमारा जमीन पूरा चला जा रहा है।